Hello guys, welcome to our YouTube channel Commerce Series, a perfect place for commerce lover। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ के कुछ MCQs। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट ए नहीं देखा है तो आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। The amount of minimum subscription may be learned from the dash। ऑप्शंस हैं prospectus, memorandum of association, article of association, records of journal meeting। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट है व्हेन कैन अ प्राइवेट कंपनी कमेंस बिजनेस। एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस कब स्टार्ट कर सकती है? ऑप्शंस हैं एट एनी टाइम, आफ्टर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब एक बार प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट है एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज डैश। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, lifting the corporate veil, the doctrine of ultra virus in articles of association। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है अ प्रोस्पेक्टस इज टू बी इशूड विद इन डैश डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है किसी कंपनी का तो उसके कितने दिन के अंदर एक प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहिए? ऑप्शंस हैं 30, 60, 90 या 180। The right answer is option number C 90। Next है the minimum subscription is to be received within dash days of the offer। कितने दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है हमें मिल जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं 30, 60, 120 या 150। The right answer is option number C 120। Next है the charter of a company refers to its dash। ऑप्शंस हैं प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या स्टेटमेंट इन ली ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। तो चार्टर ऑफ अ कंपनी किसे बोलते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है एन एसोसिएशन ऑफ 30 पर्सन्स नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट बट कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज एन डैश। ऑप्शंस हैं इलीगल एसोसिएशन, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इलीगल एसोसिएशन। मतलब कोई भी एक एसोसिएशन है 30 पर्सन्स की और वो रजिस्टर्ड नहीं है बट एक बिजनेस चला रही है तो वो एसोसिएशन हमारी एक इलीगल एसोसिएशन है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किसी भी कंपनी या एसोसिएशन को रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ऑप्शंस आर रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी या अनलिमिटेड कंपनी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्टैट्यूटरी कंपनी। नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज डैश। ऑप्शंस आर अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय हिम या डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी limited to the unpaid value of shares subscribed by him। Next है an act is said to be ultra virus a company when it is beyond the powers dash। मतलब किसी भी एक्ट को अल्ट्रा वायरस कब कहा जाता है कंपनी में? जब किसकी पावर्स के बियॉन्ड काम होता है। ऑप्शंस आर ऑफ द कंपनी, ऑफ द डायरेक्टर्स बट नॉट द कंपनी, कन्फर्ड ऑन द कंपनी बाय द आर्टिकल्स। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पावर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जब कंपनी के पावर्स के खिलाफ कोई भी काम होता है तो उससे क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। तो ये थे हमारे आज के कुछ MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।